हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 5, जिसमें उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना के विकास के एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है। तो जो रॉक फॉस्फेट है वो उर्वरक मतलब फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की स्थापना जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में कहाँ पर की गई थी? गुना, विजयनगर, विजयपुर, गुना में की गई थी। सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की छठी रीजनल कॉन्क्लेव कहाँ पर संपन्न हुई है। तो मध्य प्रदेश की जो छठवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है वो हुई है नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम से एक और फैक्ट याद रखिएगा कि जो तवा घाटी है इसको क्या मिला है? इसको मध्य प्रदेश का जो रामसर स्थल है उसमें शामिल किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है भोपाल शुगर मिल कहाँ पर स्थित है। तो भोपाल शुगर मिल है सीहोर में स्थित। अब ये भोपाल शुगर मिल में आपको ऑप्शन भोपाल भी मिलेगा, बट याद रखिएगा कि भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है? सीहोर में है। वैसे ही कुछ और नाम आपको याद रखनी है, जैसे जावरा मिल कहाँ है? रतलाम में। बरलाई मिल है इंदौर में। कैलारस शुगर मिल है मुरैना में। और डबरा शुगर मिल है ग्वालियर में। तो ये आपको 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए 2023 में असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के एग्जाम में आया है कि मेघनगर और जग्गाखेड़ी विकास केंद्र किस औद्योगिक क्षेत्र में है। तो मेघनगर आता है इंदौर में और जग्गाखेड़ी आता है उज्जैन क्षेत्र में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इंदौर और उज्जैन क्षेत्र में। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कुछ औद्योगिक केंद्र बताए गए हैं, जैसे किरनापुर कहाँ है? किरनापुर बाला। तो किरण एक लड़की का नाम है, तो लड़की का नाम है मतलब उसके बाल भी बड़े बड़े होंगे, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं किरनापुर बालाघाट में है। मालनपुर भिंड में है। बडोल सिवनी। तो आप क्या करेंगे, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो हम बंडल बना के जाते हैं लकड़ी का, और लकड़ी मतलब कहाँ पर मिलेंगे? वन में मिलेंगे, तो सिवनी बडोल, ऐसे आप याद कर लीजिए। प्रतापपुर निवाड़ी में आता है और मंडीदीप रायसेन में आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1969 में। मध्य प्रदेश जो है राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1969 में की गई थी। कुछ इससे मिलते जुलते फैक्ट, जैसे कि मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना 1969 में की गई थी। हैंडलूम संचालनालय, तो हैंडलूम संचालनालय की स्थापना 1976 में हुई थी। और इसके बाद में क्या करेंगे, हम हैंडलूम से कपड़े बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका निर्यात करेंगे। दैट मीन्स कि 1 ईयर के बाद में 1977 में क्या बनेगा, इसका निर्यात निगम बनेगा। और इसके बाद में 1981 में क्या करेंगे, इसका पूरा मंडल बना लेंगे, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल। तो ये चारों आपको डेट याद होने चाहिए, सन याद होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम 1969 में बना था, हैंडलूम संचालनालय 1976 में बना था, निर्यात निगम जो है 1977 में बना था, और हस्तशिल्प निगम 1981 में बना था। ये सारे क्वेश्चन MPPSC अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ चुका है। फिर वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो वनस्पति घी का जो सबसे बड़ा कारखाना है वो गंज बासौदा विदिशा में स्थित है। फिर मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स, तो एग्रो कॉम्प्लेक्स मिलेगा कहाँ पर? छिंदवाड़ा में, ये आपको याद रखना है। फिर वैसे ही कुछ और कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ होगा? चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है। बट याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो खिलौने बनते हैं वो कहाँ पर है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? ये सागर में है। और फार्मा पार्क कहाँ पर है? धार में। ये महत्वपूर्ण है। कुछ और क्वेश्चन है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कौन से उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। तो ये विंध्य क्षेत्र की बात की जा रही है कि विंध्य क्षेत्र में जो मालवा उद्योगों के लिए विशेष रूप से क्या किया जाएगा, कुछ उद्योग यहाँ पर खोले जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश में हाल ही में किस उद्योग में सबसे अधिक विदेशी निवेश हुआ है। तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश का ड्राई पोर्ट किसे कहा जाता है? प्रीथमपुर। अभी बहुत चर्चा में है क्योंकि भोपाल का जो कचरा है
जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जो कचरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड से जो इफेक्ट हुआ था, उसके कचरे को भोपाल से अब प्रीथमपुर में लाकर जलाने की बात की जा रही है। तो ये बहुत प्रीथमपुर चर्चा में था, इसलिए एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री क्षेत्र है उसमें क्या है, सबसे अधिक भारत ने विदेशी निवेश किया हुआ है। फिर पूछा गया है कि उद्यम क्रांति योजना का लक्ष्य क्या है। तो उद्यम क्रांति योजना बोलती है कि स्वरोजगार के लिए सापार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना। तो ये स्वरोजगार के लिए ऋण देने का काम कौन सी योजना करेगी, उद्यम क्रांति योजना। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो 2022-23 से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर पूछा है कि सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है, मतलब सेंट्रलाइज कहाँ पर है सीमेंट उद्योग। तो अगर आपको कटनी दिख जाता है तो कटनी तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब आप इसको और इसको और इसको कट कर सकते हैं। और रीवा और सतना में भी क्या है, सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, इसलिए डी जो बी होगा ऑप्शन वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में पूछा गया है यहाँ पर कि जो टेक्सटाइल पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, जिसे पीएम मित्र के रूप में जाना जाता है, इसका जो उद्घाटन है पीएम मित्र योजना का के लिए कहाँ पर मंजूरी मिली है, तो वो मिली है धार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आपसे जो है पीएम मित्र का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022-23 में कितनी औद्योगिक क्षेत्र प्रारंभ किए गए थे। तो याद रखिएगा 2022-23 में 7 औद्योगिक क्षेत्र प्रारंभ किए गए थे। ये नाम दिए हैं उनके, प्रीथमपुर, बागरौदा, बड़ियाखेड़ी, नरसिंहपुर, आष्टा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मध्य प्रदेश के एमएसएमई से रिलेटेड थे, उद्योगों से रिलेटेड थे। इसके बाद में जो है सड़क वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट, जो संचार वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Thank you so much.